हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। आज है 20 जुलाई और डे है थर्सडे। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। और प्लीज़ दोस्तों लाइक तो कर दो, लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। इंडिया हैज़ 3 to 5 years चाइना +1 विंडो, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के पास अब 3 से 5 साल का समय है अगर वो शिफ्ट होना चाहे, मीन्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे कि चाइना +1 में सभी हमारे पास आए। और एक फैक्ट मैं बता दूँ दोस्तों, चाइना में से अभी तक 56 इंडस्ट्रीज लीव किया है, लेकिन इंडिया में कितनी आई आप बोलेंगे शायद 20, शायद 30। नहीं दोस्तों, ओनली 3 इंडस्ट्रीज आर इन इंडिया। जो चाइना को छोड़ के आई है वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्री इंडिया में आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, इसी वजह से ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और जो उस महाराष्ट्र में 17 इंडस्ट्रीज ने अप्रोच किया था, लेकिन किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं मिला दोस्तों। बहुत ही बुरी न्यूज़ है। और मैं कहूँगा कि अगर ये नहीं होता तो शायद इंडिया और भी तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा, अगर ये महाराष्ट्र क्राइसिस नहीं होता। कोई बात नहीं, भुगतना तो हमें ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूएस कंपनी टू मेक सोलर पैनल्स इन इंडिया, नो चाइना इनपुट। तो एक और एफडीआई की न्यूज़ यहाँ पे आ गई है। तो एफडीआई की बारिश हो रही है यहाँ पे इंडिया में। ये स्टेटमेंट दिया है जेनिफर ग्रानहोम, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है, और ये है यूएस की एनर्जी सेक्रेटरी। तो ये कंफर्म न्यूज़ है, वो तो पक्का हो ही गया है। और यहाँ पे टेस्ला भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप में, वो तो हमने पहले भी कवर की थी कि वो इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहता है। कि तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ के पॉलिटिक्स। और ये तो ऑब्वियस न्यूज़ रोज की हो गई है। अब सेंसेक्स ने 67,000 से ऊपर तक क्रॉस कर दिया है। तो मार्केट बहुत ही तगड़े मूड में है और बुल भारी है किस पे? बेयर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स कल के, और ये हैं टॉप लूजर्स कल के। 67,000 अप हो गया और निफ्टी चला गया 19,851। तो ये भी ऑलमोस्ट 20,000 के नज़दीक है। मंडे तक ये जा सकता है अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लोकल फंड्स इक्विटी एक्सपोजर रिकॉर्ड हाई, बुल रन कंटिन्यूस। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33% ग्रोथ आया है किसमें? पोर्टफोलियो में। ये डेटा दिया है NSDLA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। इसमें सभी अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट के सभी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये कंफर्म न्यूज़ है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो की वैल्यू 25.6 लाख करोड़ रुपीस अब हो गई है, जो उस साल से टोटल 33% क्या है? आई है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और क्योंकि 67,000 हमारा सेंसेक्स चला गया है, इसीलिए ये हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड इक्विटी एक्सपोजर ऑफ ऑल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हिट्स 48.4 लाख करोड़। तो ये शायद सिर्फ रिटेल अमाउंट था 25.6 लाख करोड़, और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अमाउंट ये भी बहुत ही तगड़े से बढ़ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडसइंड बैंक जंप्स 4% आफ्टर रॉबस्ट Q1 एनालिस्ट। तो जैसे ही Q1 का रिजल्ट आता है तो ब्रोकर्स अपनी कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, इसे बाई करो, सेल करो। और वैसे तो इंडसइंड बैंक का आया है और उसमें सब ने कहा है कि बाई करो। मोस्ट ऑफ ने बाई या फिर होल्ड। किसी ने न्यूट्रल कहा है, मीन्स किसी ने ये नहीं कहा कि सेल करो। तो इसी वजह से इंडसइंड बैंक का शेयर बढ़ा था 4% से। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और एक मिनट, एनालिस्ट ने ये भी कहा है कि 27% और राइज आ सकता है इंडसइंड बैंक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और ये SBI लाइकली टू रेज अप टू 10,000 करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड्स। यहाँ पे SBI रेज करता ही जा रहा है
बॉन्ड्स की वजह से। और हमने पहले भी न्यूज़ कवर की थी, आई थिंक 3000 करोड़ का कुछ अमाउंट था, वो भी बॉन्ड्स की इश्यू करने से उनको रेज़ करना था। और अब ये फिर से 10,000 करोड़ रेज़ करने वाले हैं और इसका टेन्योर है 15 ईयर। यानी कि इंफ्रा बॉन्ड, यानी कि जो ये पैसा है उनको मिलेगा वो रियल इस्टेट में वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ग्रीन बॉन्ड हुआ तो वो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GQG buys 5.96%, ऑलमोस्ट 6% शेयर इन पतंजलि फूड। GQG, यहाँ दोस्तों ये वही GQG है जिन्होंने अदानी के शेयर्स में तगड़ा प्रॉफिट कमाया है। जब अदानी ग्रुप 2500 से मीन्स अदानी के कुछ से 2500 से 1000 में चले गए थे, तब ये GQG पार्टनर्स ने 1000 पे अदानी के शेयर्स खरीदे तो ये शूट अप हो गया है 2000। तो इनका प्रॉफिट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में 100%, यानी कि 2 महीने में पैसा डबल, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब GQG पार्टनर्स ने पतंजलि फूड में अपना स्टेक 6% ऑलमोस्ट बाई कर लिया है। और कब मीन्स ये जब ऑफर फॉर सेल आया था, हमने न्यूज़ कवर की थी, पतंजलि फूड्स का ऑफर फॉर सेल आया है तो उन्होंने GQG पार्टनर्स ने इसमें ही बाई किया है। और ऑफर फॉर सेल यानी कि मीन्स एक रूल होता है कंपनी के पास और रिटेलर मीन्स इन्वेस्टर के पास, कंपनी के पास 75% मैक्सिमम होल्डिंग रह सकती है और इन्वेस्टर के पास 25% होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पतंजलि के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग थी, ऑलमोस्ट 80% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने क्या किया, 80% भी नहीं, उससे भी ज़्यादा थी, तो इन्होंने क्या किया 75% लाना था तो एक ऑफर फॉर सेल निकाल दिया जिससे उनकी होल्डिंग 75% हो जाए। बस इसमें यही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया है, उनका प्रॉफिट बढ़ा है 882 करोड़ जो कि उस साल था 452 करोड़। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 2x हो गया है। बैंक्स की हालत बहुत ही तगड़ी दिख रही है और स्पेशली द PSU बैंक यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की इनकी हालत बहुत ही तगड़ी दिख रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एडवांसेस ग्रू 25%। ये तो एक छोटी बैंक है दोस्तों, मीन्स कंपेरेबल में छोटी बैंक है, तो भी उनके एडवांसेस यानी कि उन्होंने लोन ग्रोथ कितनी दी है 1.75 लाख करोड़ जो कि 25% ग्रोथ है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इंडिया की हालत अभी बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एनालिस्ट्स मेंटेन बुलिश कॉल्स ऑन ICICI Pru लाइफ। तो जैसे हमने देखा कि इंडसइंड बैंक का क्या हाल था, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का जब रिजल्ट आया तब बहुत सारे ब्रोकर्स ने कहा है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ आप देख सकते हैं बाय 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 बाय, किसी ने ये नहीं किया कि आप सेल कर दो और वो सब, बस इसमें यही था, कुछ नहीं था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और ये गौतम अदानी जी का स्टेटमेंट है, न्यू धारावी विल प्रोड्यूस मैनी मिलियनर्स नो स्लमडॉग्स, यानी कि जब ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे हो जाएगा तब यहाँ से मिलियनर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा होगा। टोटल एरिया कितना है 645 एकर्स और वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट अर्बन स्लम क्लस्टर्स इन द मुंबई सिटी। नहीं, पूरा एरिया इतना है और ये सबसे बड़ा एशिया का स्लम क्लस्टर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या उसमें हो सकता है, शॉपिंग, अदर बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस भी खुलेंगे धारावी में। तो इससे क्या होगा, जो उनका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा वो भी अच्छा होगा, जिससे सबकी सैलरीज और वो सब आएगी। तो यहाँ से क्या अदानी जी का कहना है कि यहाँ से मिलियनर्स बढ़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सब्सिडाइज टोमेटो टू कॉस्ट 70 पर केजी। तो अब आप देख सकते हैं कि टोमेटो के प्राइस बढ़ रहे थे, बहुत ही बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एंट्री मार लिया, जिससे क्या हो गए, प्राइस हो गए हैं कम, ₹200 थे अब हो गए ₹70। तो इसमें क्या हुआ था कि जो नॉर्थ जो साउथ में जो साउथ के जो स्टेट्स है जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, उनसे जो टोमेटो से खरीदेंगे गवर्नमेंट, और मीन्स वहाँ पे प्राइस क्या है, कम है, तो यहाँ से टोमेटो खरीदेंगे और वहाँ पे भी कम प्राइस में नॉर्थ में बेच देंगे।
मीन्स उनका प्राइस अब 70 हो गया है, जो कि सब्सिडी से उनको मिला है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि ADB retains India growth forecast at 6.4% at current FY, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ 6.4% रहेगी इस साल, और उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन भी कम कर दिया है 4.9% से। मीन्स पहले 5% से 5% था, अब 4.9% कर दिया है। बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। क्यों हुआ है? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस सॉफ्टन यानी कम हो रहे हैं, इसी वजह से इन्फ्लेशन कम कर दिया है और ग्रोथ बढ़ा दिया है। और यहाँ पे उन्होंने कॉशन दिया है कि अगर नॉर्मल रेनफॉल रहती है, वेदर फैक्टर्स और कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यू नहीं होता, तो ये 6.4% इंडिया इजीली अचीव कर पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Are we likely to maintain status quo in next monetary policy? इसका मतलब है कि RBI रेट कट्स अभी शायद नहीं करेगा, ऐसा कहना है SBI के चेयरमैन का, जिनका नाम है दिनेश खारा। तो जल्दी देखते हैं MPC मीटिंग में क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। USS fails to lift sales for retailers this year, यानी कि हमने एक बार न्यूज़ कवर की थी इसी जुलाई महीने में कि एंड ऑफ सीजन सेल्स का मतलब क्या होता है। मीन्स जो पूरे साल का जो उनका माल होता है, मीन्स जो क्लोथ्स और मोबाइल्स और वो बहुत ही डीप डिस्काउंट में सेल करते हैं ऑनलाइन। तो इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार तेज़ी से उनका माल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, USS fails to lift sales for retailer this year, यानी कि केवल और केवल 7% राइज आया है इस सेल्स में, यानी कि एंड ऑफ सीजन सेल्स, यानी कि जो बहुत सारा माल जो कि डिप डिस्काउंट में यहाँ पे सेल कर रहे थे, उसमें सिर्फ 7% से ही ग्रोथ आया है। तो एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। और इसका मेन कारण आप देख सकते हैं दिल्ली की रेंज। और उस साल अगर हम कंपेयर करें, उस साल का 50% राइज, तो इस साल सिर्फ और सिर्फ आया है 7% राइज। और मेन रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली की रेन इनका मेन रीज़न है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। टाटा स्टेप अप EV play with 4 billion euro बैटरी सेल गीगाफैक्ट्री इन UK। और ये बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। टाटा अब EV का जो बैटरी सेल होता है उसकी गीगाफैक्ट्री UK में सेटअप करेंगे, और इसका पूरा प्राइस होगा 42,000 करोड़। मीन्स इसकी पूरी डील की प्राइस होगी 42,000 करोड़। और ये ऋषि सुनक जो कि UK के PM है, उनका स्टेटमेंट है कि लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज ऑटोमोटिव सेक्टर। और ये आप देख सकते हैं नटराजन चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, और ये है ऋषि सुनक। तो वेडनेसडे को मिले थे लैंड रोवर की फैसिलिटी। लैंड रोवर और जैगुआर आपने नाम सुना होगा, वो भी टाटा मोटर्स के अंडर में ही आता है। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चिप लुक्स टू रिबूट इट्स इंडिया प्रेजेंस एज कंपटीशन हीट्स अप। यहाँ पे जीप यानी कि जो जीप कंपास आपने नाम सुना होगा, रूबिकॉन, व्रैंगलर और वो सब। तो वो सब मीन्स यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन क्योंकि बढ़ गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी सेल्स 30% से कम हो गई है। 30% से कम हो गई है, तो अब क्या करेंगे, बहुत ही तगड़ी एडवर्टाइजिंग करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लान्स टू स्टेप अप ब्रांड मार्केटिंग स्पेंड। बहुत ही सेल्स में अपना ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा, वापस से उनका जो सेल्स होगा वो बढ़ जाएगा। और देखते हैं कैसे ये मार्केटिंग करते हैं। जी, डिमांड ऑनलाइन ग्रोसरी यूनिट सेल्स क्रॉस 2000 करोड़ बट लॉसेस वाइडन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमांड जो कि मीन्स आपने नाम तो सुनना ही होगा, उनकी सेल्स 2000 करोड़ से भी बढ़ गई है इस मंथ में। लेकिन लॉस क्या हुआ है वो भी बढ़ गए हैं। नेट लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं 194 करोड़ रुपीस। और
लेकिन ऑनलाइन आप देख सकते हो, ऑनलाइन उनकी ऑनलाइन जो सेल्स है वो 32% से बढ़ गई है, जो कि अब हो गए 2202 करोड़। मीन्स यहाँ पे ऑनलाइन आप देख सकते हो क्यों ऐसा लॉस बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे एक तो मार्केटिंग कॉस्ट प्लस वहाँ पे डिलीवरी वो सब उनको देना पड़ता है, और डिस्काउंट जो वो देते हैं वो तो देना ही पड़ता है। तो ये 3 कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाती है, जो कि ऑफलाइन में उनकी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि जो डीमार्ट के जो सभी जो आउटलेट्स है वो फुल्ली ओन्ड है, यानी कि उनके ही है, इसीलिए मीन्स इनको रेंट नहीं देना पड़ता। ये एक मेजर कॉस्ट उनका एक बच जाता है। तो ये ऑनलाइन में अब एक्सपांड कर रहे हैं, क्योंकि जब जियो मीन्स रिलायंस रिटेल भी आ रहा है ऑनलाइन में, टाटा भी आ रहा है, तो इसी वजह से अब ये भी ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो पहले तो मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिलीवरी फ्री देनी पड़ती है, कस्टमर जब लॉयल हो जाए तब वो सब निकाल देंगे ऐसा, इसीलिए इनका लॉस बढ़ रहा है। टॉप B schools tweak curriculum as firms seek hybrid manager। यहाँ पे जो टॉप B स्कूल यानी कि जैसे IIMs हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स इसमें बहुत सारी आ जाएगी, FMS वो भी आ जाएगी, फिर XLRI, ये सब टॉप B स्कूल है, बिजनेस स्कूल। इसमें क्या हो रहा है कि अब ऐसे अब जो कंपनीज होती है वो ऐसे मैनेजर्स को ढूंढ रही है जो कि टीम को लीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैन लीड टीम्स इन इवॉल्विंग वर्क एनवायरनमेंट। एक आप स्किल इसमें आप बना सकते हैं कि आप किसी भी तरह की टीम को लीड कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं। तो टॉप B स्कूल्स में ऐसा ही अब पढ़ाया जाएगा और ऐसा ट्रेन किया जाएगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हायर हुए वो अच्छी तरह से उनकी जो ट्रेनिंग की है वो इम्प्लीमेंट कर सके बिग कंपनीज में। इसमें यही था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, द फोकस ऑफ IIM अहमदाबाद इज़ ऑन इंक्लूडिंग केस स्टडीज़। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है केस स्टडीज़, क्योंकि जो टॉप B स्कूल्स होती है जैसे कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जो कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें 80% वर्क प्रैक्टिकल होता है और 20% वर्क थियोरी होता है। और हमारी टॉप B स्कूल में भी मीन्स टॉप जो है उसमें वैसा ही होता है, लेकिन जो बहुत ही छोटी मोटी स्कूल्स होती है और जो कॉलेजेस होती है वहाँ पे क्या होता है, 80% थियोरी होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20% प्रैक्टिकल वर्क ही होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। के बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिनटेक फर्म्स फियर डिसरप्शन एज जियोफिन रेडीज एंट्री प्लान। यहाँ पे अब रिलायंस का डीमर्जर हुआ है, मीन्स रिलायंस में 2 एंटिटीज़ हो जाएगी, एक तो ऑयल वाली और एक जो उनकी फाइनेंशियल सर्विस वाली है, जियो फाइनेंशियल सर्विस के नाम से लॉन्च होगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही ये बड़ा प्लेयर आने वाला है मार्केट में। तो यहाँ पे बहुत सारे फिनटेक फर्म को क्या हुआ है, फियर हो गया है। इसमें क्या है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब अलग एंटिटी हो जाएगी। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये इसमें ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में, इसीलिए। अगर पहले तो ये दोनों सेम था, ऑयल और जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसलिए इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑयल भी इसमें इंक्लूड था। और बहुत ही मीन्स यहाँ पे जो इनका आप देख सकते हैं बहुत ही हाई में था ये रिलायंस का शेयर, इसलिए कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग एंटिटी हो गए, इसमें शायद सभी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर दे, इसीलिए बहुत ही फिनटेक स्टार्टअप्स है वो डरे हुए हैं। ओके। और जियो शार्प ऑन फिनटेक प्लान। 2015 में जियो को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया था और 2019 में कंपनी ने लॉन्च किया था उनका पेमेंट बिजनेस, और जनवरी 2020 में UPI पेमेंट भी लॉन्च कर दिया था जियो में। के टाटा कॉम्स कीवर्ड नेट प्रॉफिट डाउन 30%। अब टाटा प्ले का तगड़ा IPO, टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आने वाला ही था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चला गया, क्योंकि लॉस मीन्स प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहे थे। और हमने देखा था टाटा
प्ले का ही शायद उनका लॉस में आया था। तो अब शायद वो IPO का वो क्रेज़ है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो इतना नहीं रहा, इसलिए पता नहीं IPO कहाँ चला गया। ओके, कॉग्निजेंट अपॉइंट्स 6 वुमेन इन टॉप लीडरशिप रोल। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एक बुरी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे सैलरी नहीं दी गई है। मीन्स सैलरी नहीं दी गई है, मीन्स यहाँ पे इस आर्टिकल में सैलरी नहीं दी गई है कहीं पे भी कि उनकी सैलरी कितनी है, और जो मेल टॉप लीडरशिप में उनकी सैलरी कितनी है। तो एक कंपेयर हो जाता कि मीन्स इक्वल पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। होप ये इक्वल पे ही हो, क्योंकि तो ही ये मीन्स अच्छा कर लगेगा, वरना तो ये ऐसा हुआ कि उनको पोस्ट बचाना था, इसीलिए उन्होंने वुमन को लीडरशिप में अपॉइंट कर लिया। UK इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 8% फॉर फर्स्ट टाइम इन 15 मंथ्स। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है UK के लिए। और यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2% से और भी शायद बढ़ा सकते हैं रेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटेन रिमेन्स एन इंटरनेशनल आउटलायर विद प्राइस स्टिल राइजिंग ऑलमोस्ट 4 times द BOE's 2% टारगेट इज कॉन्ट्रास्ट टू US हेडलाइन डिप बैक टू 3%। सॉरी, यहाँ पे 2% उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है, तो अभी उनका इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं 8%। और यहाँ पे एक डेटा आप देख सकते हैं, ये है UK का पूरा चार्ट। तो अभी कितना गया था आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% था, तो अब 8% से कम आ गए। और 11% गया ही नहीं है पूरे 1989 से लेकर 2023 में 11% कभी भी आप देख सकते हैं नहीं गया, 9% से अब भी नहीं गया था। तो ये अब अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है। ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरटेक डीजल फॉर फर्स्ट टाइम इन EU। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में, पूरा यूरोपियन यूनियन जिसमें 29 कंट्रीज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें क्या है, डीजल व्हीकल कम हो गए हैं, किससे, EV व्हीकल से, मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इंडिया में ये कब होगा हम देखना चाहेंगे। निसान एंड रेनॉल्ट रेडी टू अनाउंस न्यू अलायंस डील सून से सोर्सेस। अब निसान और रेनॉल्ट शायद इनका मर्जर भी हो सकता है, या फिर उनका कोई एक अलायंस डील हो सकता है। तो मीन्स ये कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लेयर इसमें कौन सा है, टेस्ला मीन्स पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि इनका मार्केट कैप सबसे हाई है इसमें। और ये नेक्स्ट शायद 10 कंपनीज का भी मार्केट कैप बराबर टेस्ला है। टोयोटा आ गया इसमें, फोक्सवैगन आ गया, और वो सब भी। तो दोस्तों शायद न्यूज़ हो गई है ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ में। थैंक यू।